में अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। क्या बात है, हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। जिंदाबाद कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है, कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। आज का जो वक्त है उसने एक मफलर और 10 लाख का सूट, समझ गया ना सर? तो मैंने दोनों को समेटा है सर भाई, डॉक्टर मुमताज साहब, जफर नुमानी साहब, सोनू हाशमी साहब, दोनों को समेटने की कोशिश की है कि आप निकाल दो। आपकी आंधी जिस दम यारे मुड़ जाती है दिल्ली में, आपकी आंधी जिस दम यारों मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। आपकी आंधी जिस दम यारों मुड़ जाती है दिल्ली में, अरे एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसाफ की जिद पर आ जाता है तो 10 लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। समीम खान साहब इस्तेमाल करने वाली जनाब समीम खान साहब रिहान हाशमी साहब का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से कम इस्तेमाल कर दें। 10 लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। अभी एक साध्वी आई, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो। एक महाराज आए, उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। हैरत की बात तो ये भाई साहब, दोनों ही शादीशुदा नहीं, दोनों ही शादीशुदा नहीं है। तो मैं भी 4 मिसरे पेश करने की कोशिश करता हूं कि सैकड़ों, लाखों और करोड़ों से हमको क्या लेना है। सैकड़ों, लाखों और करोड़ों से हमको क्या लेना है। अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। 313 वाला ईमा काफी है। अरे 4 नहीं, 40 नहीं, 1 लाख तू बच्चे पैदा कर। अरे मोदी तेरे फौज की खातिर एक मुसलमान काफी है। इशारा हो रहा है, वक्त दोस्तों खत्म हो चुका है। बब्बू भाई मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, क्योंकि बार बार यहाँ से कहा जा रहा है। बहरहाल मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ। पापा भाई कसम खुदा की क्या दाद दे रहे हो आज आप? जी जी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के हौसला तो दे दो। मुस्तफा भाई मेरे बहुत ही अजीज, मेरे करम फरमा यहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज भाई मेरे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनकी दुआएं चाहते हुए कि सैकड़ों, लाखों और करोड़ों से हमको क्या लेना है। अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। अरे 4 नहीं, 40 नहीं, 1 लाख तू बच्चे पैदा कर। मोदी तेरे फौज की खातिर एक मुसलमान काफी है। मोदी तेरे फौज की खातिर
एक मुसलमान काफी है। मैं उस शहर से आया हूँ जिस शहर का पड़ोस बनारस है। मैं भदोही से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। अभी एक साहब योगी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जुबान यकीनन नापाक हो जाएगी, तो मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा, एक हफ्ते का उन्होंने चैलेंज दिया है भाई साहब कि ज्ञानवापी मस्जिद से अजान को बंद कर दिया जाए। मैं यहाँ पर तमाम मुंबई और मुंबरा के लोग मौजूद हैं। आप ज्ञानवापी मस्जिद आइए, न आप वहाँ पर अजान की आवाज भी सुनेंगे, आप वहाँ पर भजन की भी आवाज सुनेंगे। न वहाँ के हिंदू को परेशानी है, न वहाँ के मुसलमान को परेशानी है, लेकिन 200 किलोमीटर बैठे इस जरासीम को जरूर परेशानी है। ये कहता है हिंदू जागो, अरे हिंदू जाग गया, दिल्ली में 32 से तुम 3 पे आ गए। मैं 4 मिसरा मुंबरा की सरजमीन पर हौसले के साथ पढ़ता हूँ। दोस्तों, मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा कि कमजोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, लेकिन कमजोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, लेकिन इस्लाम पे आई तो तुझे फाड़ भी देंगे। कमजोर है, लाचार है, तो चैलेंज देता है। मैं चैलेंज नहीं दूंगा, करके दिखाऊंगा। कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन इस्लाम पे आई तो तुझे फाड़ भी देंगे। अरे इस बार हमें छेड़ा तो सुन ले खुदा कसम, जिंदा तुझे जमीन में हम गाड़ भी देंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन इस्लाम पे आई तो तुझे फाड़ भी देंगे। इस बार हमें छेड़ा तो सुन ले खुदा कसम, जिंदा तुझे जमीन में हम गाड़ भी देंगे। और ये चचा कसम खुदा की बहुत खूबसूरती से सुन रहे थे। चचा जो आगे बैठे हुए, आपको सलाम करता हूँ, आपकी जानिब से पढ़ता हूँ। अगर बच्चे माइक नीचे करो, माइक बहुत ज्यादा नीचे कर दिया। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। वफादारी के औरात फाड़ कर, वफादारी के औरात फाड़ कर, खुश है तू आज मेरा गुलिस्तान उजाड़ कर। वफादारी के औरात फाड़ कर, अरे खुश है तू आज मेरा गुलिस्तान उजाड़ कर। अरे मरने के बाद खाके वतन में ही मर गया, फिर भी हो शक तो देख ले मिट्टी उखाड़ कर। और 4 मिसरे दोस्तों, 4 मिसरे मैं पेश करना चाहता हूं जितेंद्र अवार्ड साहब उनकी टीम की तरफ से, कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? शमीम भाई, सैयदली भाई साहब, मुस्तफा भाई, मुन्ना भाई, समझ सुनिएगा। सर आपकी खुसूसी तवज्जो, शानू भाई खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, मेयार गिरा दो, मेयार गिरा दो। अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। क्या बात है, कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। मुमरा वालों मेरी तारीफ करना कि दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। आखिरी में मुझे हुक्म हुआ है, जो मैंने दिल्ली के ऊपर कहा था, जो 4 मिसरे कहे थे, उनके लिए हुक्म हुआ है मुझे। मुस्तफा भाई ने यहाँ पर, शमीम भाई, सैयदली भाई साहब ने कहा है कि आपकी आंधी जिस दम यारों मुड़ जाती है दिल्ली में,
बहुत ही खूबसूरती से आपने सुना है। और विदा भी कीजिएगा एक इनकलाबी आवाज के साथ कि आपकी आंधी, आपकी आंधी जिस दम यारों मुड़ जाती है दिल्ली में, अरे एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसान की जिद पर आ जाता है तो दसियों लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। जोरदार तालियों में इस्तेमाल होना चाहिए, जोरदार तालियों में। रिहान हाशमी। देखिए वक्त बहुत कम है दोस्तों, मुझे कहा गया बहरहाल 4 मिनट चचा की नजर करने जा रहा था। चचा आपकी नजर भला कर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है। एक हदीस का मफहूम अगर इन 4 मिनटों में मिल जाए तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मेरे जो नौजवान दोस्त यहाँ पर बैठे हैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा कि भला कर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, ये हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। भला अगर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, अरे ये हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है, ये हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। अरे हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है, बुढ़ापे में तो वैसे भी खुदा ही याद आता है। खुदा की आपने दुआओं से नवाज दिया, हाय बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज क्या है कि तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरी महफिल देखे तो, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरी महफिल देखे तो दुश्मन के खेमे में हल्फू इस्तराब हो जाए। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरी महफिल देखे तो दुश्मन के सीने में, दुश्मन के खेमे में हल्फू इस्तराब हो जाए। अरे मौत मिले ऐसी कि आने वाली नस्लों की खातिर तेरे खून का कतरा कतरा इनकलाब हो जाए, इनकलाब हो जाए। और जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे